राजा भागवती अखिल संतान रहित प्रतिवादी और विधियों को बसने रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ प्रस्तुत किया जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत के प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता के प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ग्रामीणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे कुमार अनुभवाली की यौवनावस्था को प्राप्त हुई। जिसके मध्य भाग सुंदर और उत्तम भाग निश्चित थे और जो वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर ये समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसके उपवास करते अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों के वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके शक्तियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुई। वरारोहा हुआ राजकन्या संगीत में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में हुई। विवाहावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों